आज एक व्यक्ति का काला सच मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले मेरे हाथ में आप देखिए एक फाइल है जो मेरे नाम से है। ये उल्टा दिख रहा है, मैं सॉरी कैमरा बैक नहीं कर सकती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जिसे देखने के बाद आप ना कभी किसी पे सवाल नहीं करोगे इस तरीके के वाहियात। क्योंकि एक बंदे का जो मुझे कमेंट आया, उस बंदे ने, सॉरी मैं चश्मा लगा के बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ी मेरी आई साइड वीक है, आप लोग उसमें भी कमेंट करोगे तो मैं इसलिए डॉक्यूमेंट जो लेके बैठी हूँ आपको सारे प्रूफ दे सकूँ इसलिए बैठी हूँ, इसलिए मैं चश्मा पहनी हुई अपने कैमरा के आगे। और मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी क्योंकि कल एक बंदे का बड़ा वाहियात कमेंट आया था। वो भी कमेंट उसने स्नैपी गर्ल के नाम से फेक आईडी बना के मुझे कमेंट किया था। ओनली 1 सब्सक्राइबर, एक सब्सक्राइबर उसके चैनल पे था। उस बंदे ने या बंदी जो भी होगी, मैं उससे प्रूफ देना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्हें वो वर्गलाने की, बेवकूफ़ बनाने की या मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे जो भाई बहन नए हैं ना, उनको भले ही ना पता हो, लेकिन जो मेरे पुराने हैं ना वाईटी पे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं मैं उनके लिए क्या हूँ। तो मैं आज उस स्नैपी गर्ल के नाम से एक बंदे ने मुझे कमेंट किया है और उसके चैनल पे एक सब्सक्राइबर है और उसने मुझे लिखा है कि गंवार, कुछ मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेके बोला है उसने कि यह गंवार है। स्पेलिंग मिस्टेक शायद कुछ या बोलने में या किसी चीज़ में मेरी गड़बड़ हो गई होगी और मैं इस बात को मानती हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। मैं कई बार अपने वीडियोज में बता चुकी हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हिंदुस्तान मेरा देश है। मैं हिंदी में भरोसा करती हूँ। आप देखते होंगे मेरे सारे कमेंट्स हिंदी में जाते हैं क्योंकि मैं किसी को अगर अंग्रेजी में कमेंट करती हूँ तो मुझे बोलते दीदी हिंदी में करो, हमारी समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं सभी को हिंदी में ही कमेंट करती हूँ क्योंकि जितनी भी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से हैं जिन्हें नहीं आती इंग्लिश। मुझे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है कि मैं इंग्लिश में वीक हूँ, मैं हर बार बताती हूँ। तो बंदा आता है सिर्फ ये लिख के जाता है गंवार। इसमें मेरी मिस्टेक निकाली, उसने बकाया मैं कमेंट नहीं पढ़ती हूँ। इसने भी गर्ल का फोटो लगाया, डीपी लगी है, चैनल उसके नाम से लगाई है और मैंने कल ही एक वीडियो डाला था। भाई जब आप लोग डरते हो ना तब आप झूठ का सहारा लेते हो। मैंने आपको रिप्लाई दिया है और मैंने अपने मेन चैनल से दिया है। तो अगर आपको डर नहीं है तो आप मेन चैनल से क्यों नहीं आते? और आप इस गलतफहमी में जीते हो कि हम फेक आईडी बनाकर किसी के नाम से किसी को गालियां दे दें, किसी को बदतमीजी कर दें और वो बंदा कुछ नहीं करेगा। इस गलतफहमी में आप बहुत गलतफहमी में रहते हो क्योंकि आपका जो जिस आईडी से भी आप कमेंट करते हो ना, आपकी यूज़र आईडी, वो उसका आसानी से पता लग जाता है। मेरे ऑफिस में वो बंदा जो बैठा है ना, वो यहीं से तुम्हारी हिस्ट्री पूरी निकाल के, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकाल देगा उसी आईडी से। तुम इस गलतफहमी में रहते हो किसी भी फेक आईडी से किसी को भी हम कुछ भी कह देंगे, तो आप बहुत गलतफहमी में रहते हो। अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। और किसी को जज करने के लिए ना बहुत छोटी, आप जो मुझे मेरी कमियों को निकाल रहे हो, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानती हूँ अपनी कमियों को गिनाने के लिए मुझे आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं अपने आप में बहुत सक्षम हूँ। और आपने देखा होगा मैं कभी ऐसे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देती हूँ क्योंकि मैं ऐसे अपनी समय की बर्बादी समझती हूँ। मुझे अपने समय बर्बाद करना समझती हूँ क्योंकि आप लोगों की मेंटलिटी जो है ना, उसे ऊपर वाला भी नहीं बदल सकता है क्योंकि आपकी सोच इतनी छोटी छोटी घटिया गिरी हुई। किसी को उसके कपड़ों से जज कर लेना, किसी को उसके चेहरे से जज कर लेना, किसी को देख के आप उसके पद का, उसके रहन सहन का पता अंदाजा लगाते हो। तो आपको क्या कहूँ बताओ? हम मिट्टी में खेले हुए लोग हैं और ज़मीन से जुड़े लोग हैं और गरीबी अमीरी हर सिचुएशन से गुजरे। मुझे कोई शर्म नहीं है कि हम क्या हैं। आप हमें हमारा कुछ मत बताइए, लेकिन आपने जिस सपना के नाम से करा ना, तो बहुत दुख हुआ। बेचारी के नाम से लोग वैसे ही इतने चैनल बनाए पड़े हैं, वैसे ही उसका हक मारे पड़े हैं। ऊपर से आप लोग घुस जाते हो दूसरों को गालियां देने के लिए, लोगों के मन में सपना के प्रति गलतफहमी पैदा करने के लिए। तो ये भूल जाओ, सपना को हम जो समझते वही समझते हैं। आप किसी आपस में लड़ो मरो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रही बात आपने जो मेरे ऊपर सवाल उठाया गंवार, तो मैं जो हूँ, मैं मुझे ज़रूरत नहीं थी आपको बताने की। आज मैं अपनी डिग्रियों का चिट्ठा लेके बैठी हूँ, उसमें से कुछ दिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादा आपकी औकात नहीं है आप उन्हें समझ सको, तो कुछ ही चीज़ें दिखाऊंगी। अगर मैं अपना 5th क्लास से 12th तक का अगर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँ ना, होश उड़ जाएंगे। उत्तराखंड टॉपर 91% हूँ और उस समय ऑफलाइन ही सब होता था, आज का जैसा नहीं था कि फ़ोटो छप के आ गई
ये छप के आ गया, तमाम चीज़ें ऑनलाइन नहीं था सिस्टम, क्योंकि वो मैंने जब हाई स्कूल किया था 95 में किया था, जब मैंने 12th किया था 97 में किया था, उस समय सारी चीज़ें ऑफलाइन होती थी। कोई फोटो छप के नहीं आता था, कोई कुछ छप के नहीं आता। अगर वो डिग्रियाँ मैं आपको दिखाऊंगी, आप फिर बोलोगे, क्योंकि आपकी सोच है ना घटिया, तो आप बोलोगे भाई ये तो फर्जी है, इसमें इसका फोटो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी जो ऑनलाइन मेरा है, जिसमें मेरा फोटो लगा है। सिर्फ एक डिग्री दिखाऊंगी, उससे तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि तुम कितने लेवल तक गिर सकते हो। तो मैं 2 ही डिग्रियां अपनी पहले दिखाती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये मेरा बीएड का है, जिसमें मेरा कोई फोटो नहीं है, सिर्फ मेरा नाम है, और नाम भी उतना साफ नहीं, मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, सॉरी। तो ये मेरा केवल नाम मैं दिखाऊंगी, तुम्हें ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये कैमरा के माध्यम से साफ भी नहीं आएगा, क्योंकि उल्टे आ रहे डॉक्यूमेंट्स में, कैमरा बैक नहीं कर सकती, सॉरी। मेरा नाम कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ पे मेरा नाम है MANGU, केवल इतना ही नाम है। और बकाया डिवीज़न आपको दिखा दूँ, सही से दिख नहीं पा रहा इसमें। ये फर्स्ट डिवीज़न मैंने बीएड किया है 2007 में, फर्स्ट डिवीजन। बकाया कुछ मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि उल्टा आ रहा, समझने वाले समझ जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन मैंने बीएड किया है 2007 में, और मैंने 2019 में टीटी जो अध्यापक पात्रता परीक्षा, जानते होगे ज़रूर। जब इतना ज़्यादा हाईफाई लेवल तक जा रहे हो ना, तो ये देखो उत्तराखंड से है, देखो उत्तराखंड से उल्टा आ रहा, लेकिन समझ जाओगे, होशियार हो। 2019 उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम, और ये मेरा नाम है, कहाँ गया ये मेरा नाम है। इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा मैं औकात नहीं समझती आपकी। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आपकी समझ से परे हैं, क्योंकि इतने सारे कागज हैं कि तुम समझ नहीं पाओगे इन चीज़ों को, तुम्हारी अकल से परे हैं चीज़ें। इसलिए मैं केवल 2 डिग्रियां दिखा रही जो मेरी फाइनल है। मैं अपना जो वकालत वाला है ना, जो मैंने LLB किया है, उसकी डिग्री नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई तुम तो सोशल मीडिया में कह दोगे ये हमें धमकियाँ दे रही है, वकालत की डिग्रियाँ दिखा रही, वो चीज़ें नहीं, सॉरी। वो चीज़ें मैं वहाँ पर यूज़ करती हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत लगता है, मैं उसका सोशल मीडिया पर कोई व्याख्यान नहीं करती हूँ। अगर मुझे जानना है तो एक वीडियो देख लेना, सिर्फ मेरे नीचे जो वायरल गई है, लाइव देख लेना या वीडियो देख लेना, जिसमें 400-500 पत्रकार मेरे जुड़े हुए थे। और एक लाइव गलती से मेरी बेटी ने डिलीट कर दिया, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा व्यूज़ आ चुका था, जिसमें कई पत्रकार जुड़े थे। और मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ अब, क्योंकि उस बंदे को या उस बंदी को मैंने इतना मजबूर करा ऑफलाइन, मैंने कोई सोशल मीडिया पे कुछ नहीं किया, ऑफलाइन इतना मजबूर कर दिया, केवल वो अपने कंटेंट में चाय और बिस्किट के अलावा कुछ दिखा नहीं सकती है। अब जो कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो लोग ये सवाल कर रहे हो ना मुझसे मेरे एजुकेशन को लेके, तो उस वीडियो को जरूर देखना आप नीचे जाके, क्योंकि आप अभी मुझे देख के कंट्रोवर्सी में ले रहे हो, तो मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा कभी नहीं बनती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं रहता है जो मैं आपकी कंट्रोवर्सी को बखान करूँ। रही बात आपकी, तो मैं इस आईडी को जरूर निकालूंगी, निकालना चाहूँगी। मैं स्नैपी का कौन गलत यूज़ कर रहा है, मैं ज़रूर इस आईडी को निकालना चाहूँगी। और कई लोग आप मुझसे कह दो कि अपने हस्बैंड का, पुलिस का, वो तो सॉरी, मैंने पहले ही बता दिया, मेरे हस्बैंड कभी सोशल मीडिया पे नहीं आते, और ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि उत्तराखंड का जो कानून बना था कि पुलिस प्रशासन कभी भी सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर सकता जो फील्ड में वर्क कर रहा। और मेरे हस्बैंड कभी इन चीज़ों को, उन्हें मेरे चैनल का भी पता नहीं रहा, ऑलरेडी मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। जब इस तरीके का वीडियो जाता तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। कई बार मेरी बेटियाँ उन्हें वीडियो शेयर कर देती हैं जब कंट्रोवर्सी होती है। मैंने कभी भी अपने हस्बैंड का, किसी पद का, किसी चीज़ का ना नाम लिया है, ना कभी वो मेरे वीडियो में आते हैं, ना कभी मेरे ब्लॉग में आते हैं। और कभी भी आप देख लो तो आप ये मत समझिएगा मैं किसी को धमकी दे रही हूँ अपनी डिग्री दिखा के। सिर्फ मेरा कहने का एक ही मतलब है, आप इंसान को इन छोटी छोटी चीज़ों से जज करते हो। लोग गांव में रहते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, नहीं आती है उन्हें इंग्लिश, तो क्या आप हर किसी को उसी में तोलेंगे? हम इस ज़मीन में जुड़े हैं। मैं गाँव में पहले रहती थी, गाँव में भी रही हूँ, हर चीज़ से जुड़ी हुई हूँ। आप किसी भी छोटे बड़े मुद्दों में किसी को भी घुसेड़ देते हो।
अरे दूसरों को परेशान करने से अच्छा है कि आप अपने आप को जज करो। आप अपने आप से सुखी नहीं रहते तो दूसरों के परेशानियां पैदा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हो, इतने लेवल तक गिर जाते हो कि आपका खुद का लेवल का कोई पता नहीं होता। आपने देखा होगा मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है जहाँ व्यक्ति थोड़ा सा नज़र में आ गया तो इंसान घुस जाता ना उसके अंदर कि यार इसे लाओ, इसे लाओ, उसे लाओ, तमाम चीज़ें। पता नहीं क्या आप लोगों के घरों में और काम नहीं होते होंगे, आप कितने सवाल दूसरों पे खड़े कर देते हो, लेकिन आपको कोई छींटा भी मार दे उसमें आपके प्राण सूख जाते हैं। भाई मैं कभी भी जवाब नहीं देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप कभी भी इस तरीके का कुछ करो। मैं जब भी करती हूँ तो मैं करती नहीं हूँ, मैं सीधा बताती नहीं हूँ, मैं सीधा करती ही हूँ। और जिन्हें लगता है झूठ तो जाके एक बार वो वीडियो देख लेना जिसमें कैसे रेड़ मार के मैंने रखी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गलत था, सिर्फ इसलिए कि वो गलत था। मैंने कोई सोशल मीडिया में इसका वो नहीं किया। अगर मैं सोशल मीडिया में वो चीज़ें रख देती था, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, तो उस चीज़ को बिगाड़ने वाले 1000 लोग मेरे पीछे पड़ जाते। हाँ मैंने वो चीज़ें रखी, जब वो चीज़ें क्लियर हो गई लास्ट टाइम में, और उसी चीज़ों से लोग पब्लिक जो आए ना हमारे भाई बहन, वो दिल से जानते मुझे कि मैं किसी के लिए अगर गलत है तो जान भी देने को तैयार रहती हूँ। लेकिन तब जब मैं पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट कर लूँ ये गलत है, तब नहीं कि वो सही है और मैं उसके पीछे पड़ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जब भी चाहते हो तो तभी गालियाँ देने को आ जाते हो। तो थैंक यू, मैंने आपको रिप्लाई भी दिया कि उन माँ बाप को धन्यवाद जिन्होंने आप जैसे महान हस्ती को पैदा करा, जो आप दूसरों को जलील करने में इतना ज़्यादा खो जाते हो कि आप अपना वजूद खो देते हो। अरे भाई ये दुनिया है, इंसान नंगा ही आया है, नंगा ही चला जाता है, कोई कुछ लेके नहीं जाता इस दुनिया से। आप दूसरों को जितना गिराने की कोशिश करते हो ना, उस परमात्मा से डरो, अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करो। मुझे खुशी होती है जब कोई मेरे नज़रों के सामने में आगे बढ़ता है। आप यकीन नहीं मानोगे, यूट्यूब पे मैंने एक परिवार बनाया है, और जब भी कभी ऐसी बात आती है मेरी वो फैमिली जवाब दे देती है। इसका मतलब ये नहीं खाली मैं दिखाओ के वीडियोस बनाती हूँ। मैंने अपने 5 फ़ोन खराब कर दिए, मेरे 2 मोबाइल सिम में हमेशा 3-3 4-4 GB नेट रहता था। 8-8 10-10 GB नेट रहने के बावजूद मुझे लगा मैं लोगों को सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने वाईफाई लगवाया अपने घर में। वाईफाई लगाने के बाद 5 फ़ोन रखे, जिसमें से 3 फ़ोन मेरे हैंग होकर ख़राब हो गए, क्योंकि जब कोई भाई बहन आता था ना, रोता था मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, तो बड़ा दुख होता था। और मैं अपने फ़ोन रात रात भर उनकी लाइव में खोलकर छोड़ देती थी। कभी ये नहीं सोचती थी कि बंदे को कमेंट करूं और उसे लगे कि मैंने उससे सपोर्ट किया। मैं ऐसा कभी नहीं करती थी, उसको फील भी नहीं होता था। सुबह जब उनकी लाइव में जाओ तो खुश होकर बोलते थे मुझे आज इतने घंटे मिल गए, तो मुझे मेरे दिल में सुकून मिलता था कि आज से इतने घंटे मिले। इसके चेहरे की जो खुशी है ना, वो खुशी रियली अंदर से जो मुझे खुशी देती थी, वो खुशी मैं महसूस कर सकती थी। इसलिए मेरे 3 फ़ोन खराब हो गए, वो भी महंगे वाले, और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे फ़ोन खराब हो गए। और उन भाई बहनों को पता है कि मैं किस तरीके से सपोर्ट करती हूँ। यूट्यूब पर आई हूँ ना, मैं 2 महीने में सक्सेस हो गई, तो उन सब का प्यार था मेरे साथ, उन सब का आशीर्वाद था, तो मुझे लगा कि मेरी बारी है। और मैं ये नहीं देखती सामने वाला कौन है क्या है, मैं कभी उन्हें कमेंट रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। मैं फुल सपोर्ट करती हूँ जितना समय मिलता है, क्योंकि मेरा फील्ड का काम रहता है। और जो लोग मुझे बोलते कि आप दूसरों के उसमें जाके कमेंट बोलते हो, दूसरों के उसमें कमेंट करते हो, तो मैं वीडियो चलाकर छोड़ देती हूँ, लास्ट में कमेंट कर देती हूँ। तो मैं जिसे सपोर्ट करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, इसलिए मेरे को कोई जज ना करें, कोई मुझसे ये ना कहे कि आप उसके यहाँ क्यों जाते, क्योंकि मेरे लिए सब समान है। कई लोग जो आप कहते हो जो जहाँ तहाँ जाता है, कभी इस पल्ले में जाता है, कभी इस पल्ले में जाता है, दल बदलू है, वो ये है वो है, तमाम चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो भाई हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं, हमें किसी ने खरीदा नहीं है, हमारी अपनी मर्जी। हम जिसे सपोर्ट करेंगे उसके चैनल पे जाएंगे, उसे सपोर्ट करेंगे, उसे प्यार देंगे, और जो हमें नहीं समझ में आएगा वहाँ नहीं जाएंगे। ये अपना अपना स्वेच्छा है ना, हम तो अपना मत रखते हैं। हम जब आपसे नहीं कहते तो आप कौन होते हो कि गलत चीज़ें दूसरों को बोलो। और रही बात जो आप गलत चीज़ों से, फेक आईडी से करते, तो ये गलत फहमी में इस गलत फहमी में कभी ना रहे कि फेक आईडी से किसी को भी गाली दे दे। और उन सब लोगों से भी कहना चाहती हूँ जिनको फेक आईडियाँ परेशान करती हैं, तो ये एक यूज़र आईडी होती है और इनके फ़ोन से कनेक्ट होता है, जहाँ पे भी होगा उसका लोकेशन निकल जाता है और बहुत आसानी से निकलता है। सिर्फ आप इसके लिए साइबर सेल में आपको कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पुलिस थाने में कंप्लेंट कर दीजिए,
वहीं से, क्योंकि साइबर सेल में तो वो जब निकालेंगे तब निकालेंगे, जब पुलिस कंप्लेंट होता है ना तो तुरंत निकल जाती है डिटेल, आप तुरंत इसका कर सकते हैं। और मैं अब कभी भी अपने हस्बैंड को बीच में नहीं लाती हूँ, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। तो अगर आपको लगे कि मैं धमकी दे रही हूँ या कुछ कह रही हूँ तो सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आपने देखा ही नहीं होगा कभी, कभी मैं लाती ही नहीं हूँ उनको। और आप लोग कभी भी उठा के वीडियो बना देते हैं और किसी को कुछ करो, मैं उन चीज़ों में नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा फील्ड का काम है। अभी 20 तारीख तक मैं बिजी थी, क्योंकि मैं हेड ऑफिस में मीटिंग में थी। तो जी भाई, अपनी अपनी सोच है, आपको तो कोई रोक नहीं सकता है, जो आप करना चाहो वो करो। लेकिन मेरे कंटेंट हमेशा आते हैं। जब भी मैं सोशल मीडिया पे आई थी, जिस दिन से आप मेरा चैनल चेक कर लीजिएगा, जिस दिन मैं सोशल मीडिया में आई थी, कब से मेरा चैनल हुआ, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। क्योंकि मैं अपने आप लोगों को भी बता दूं, जो आप अपना वीडियोज नहीं अपलोड कर पाते हो और दूसरों को परेशान कर देते हो, क्योंकि दूसरा काम कर रहा है, आपको आफत कट जाती कि वो बंदी ऐसा कहती है और लेकिन रोज वीडियो आता है। तो इस तरीके से ना जलें, अपना काम कंटिन्यू करें। अगर आपको लगता है आप रोज नहीं कर सकते तो 4-5 वीडियो इकट्ठा बना के रख दीजिए। मानते हैं कि आपका डेली रूटीन का ब्लॉग है, ब्लॉग ही है ना, तो एक दिन में 2 ब्लॉग शूट कर लो, दूसरे दिन और 2 ब्लॉग शूट कर लो। ऐसा करते हैं कई बहनें, जिस दिन आप नहीं बना पाती उस दिन उसको अपलोड कर दो। भाई दूसरों से क्यों चलना है, सोशल मीडिया है, यहाँ पे तो ये चीज़ें होती हैं। अब मेरे ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने का ये मतलब नहीं था भाई, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मेरी जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है उनके भी मन में सवाल आए कि शायद दीदी झूठ बोलती, क्योंकि मैं आपके सामने बैठ के बातें ही तो करती हूँ, आपसे बोलती हूँ। मैं ये हूँ उत्तराखंड से। अब मुझे उत्तराखंड से दोबारा दिखा दूँ, उत्तराखंड ही छपा है, देखिए, आप फिर से कमेंट करोगे ना, उत्तराखंड ही है, ये उत्तराखंड है ये लिखा हुआ, उल्टा दिख रहा है लेकिन अच्छे से समझ जाओगे। और ये मेरी फोटो लगी है, देखो 2019 का है ये प्रथम, ये 19 का है। दोबारा दिखाने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि मुझे उन भाई बहनों को दिखाना, आप जैसों को तो कभी कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि हो सकता है जब माँ के पेट में हो, माँ ने नेगेटिव भी रखी हो, सॉरी मेरे कहने में, बोलने में फिर गड़बड़ हो जा रहा है, आपको लगेगा कि मैं अंग्रेजी बोलने में गड़बड़ कर, क्योंकि इसी तरीके का कुछ आपने लिखा था, नकारात्मक बोल देती हूँ। हो सकता है माँ के पेट में हो, नकारात्मक चीज़ें माँ ने करी हो, आपके अंदर उसका असर पड़ गया, तो आपकी कोई गलती नहीं है। मैं उन पेरेंट्स को थैंक यू कहूँगी। और मैं हमेशा उन प्रेग्नेंट लेडीज़, जो गर्भवती महिलाएं होती है, सॉरी हिंदी में ही बोलूँगी अब मैं आपसे, उनसे कहना चाहती हूँ, जब आप प्रेग्नेंट होती हो, आपके जब गर्भ में कोई बच्चा होता है, तो आप पॉजिटिव रहें, ताकि उस बच्चे पे उस चीज़ का असर न पड़े, वो गलत दिशा को न चाहे। क्योंकि हमारे समाज का निर्माण है, आने वाले भावी पीढ़ी के एक निर्माण करता है बच्चा। अगर ये नेगेटिव पैदा हो गए तो ये समाज को दीमक की तरह कुतर देंगे, लोग उसे सवाल करेंगे। मतलब इनको जो एक सकारात्मक सोच होती है ना, इससे इतनी नफरत होती है कि हर किसी में अपना नकारात्मक चीज़ों को देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सही चीज़ें देखने की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि आप जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उस समय कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ अपनी सोच को इतना नेगेटिव रखते हैं कि वो आने वाले बच्चे भी इसी मेंटलिटी के होते हैं। इसलिए जो भी मुझे इस तरीके का कमेंट करता है तो मैं उससे एक ही चीज़ लिखती हूँ कि धन्य है उन माँ बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया। मैं सत सत नमन करती हूँ उस माँ बाप को जिन्होंने आपको जन्म दिया, क्योंकि आपके दिमाग का कोई इलाज नहीं है। कहते हैं ना, अगर तुम कुछ गलत देखना चाहते हो, चाहे 10 बार 1,00,000 बार कोई सच ला दे, आप देखोगे, आंखें बंद कर लोगे तो देखोगे कहाँ से। इसलिए आपको तो ये सच में नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, जो मेरे भाई बहन हैं, और कल मेरे लिए कई भाइयों ने वीडियो बनाया मेरा फोटो लगा के, तो थैंक यू कहना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद। जो भाइयों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, तो ये मेरा प्यार दिखता है कि मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ, कुछ मैं बोल भी रही हूँ, तो उन भाइयों को, उन बहनों को मेरा प्यार दिखता है, जो मेरा फोटो लगा लगा के वीडियो बनाते हैं मेरे लिए, और वो भी बहुत अच्छी सोच के साथ। तो उनके लिए थैंक यू, दिल से धन्यवाद। एक भाई ने मुझसे पूछा था, दीदी आपका वीडियो बनाना चाहता हूँ, आपका फ़ोटो लगाऊंगा, कहीं आप कोई मुझे कॉपीराइट वगैरह तो नहीं दोगे? नहीं भैया, आप मेरे लिए अच्छा करते हो तो मैं क्यों ऐसा करूँगी। मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा परिवार है। आपने 2 महीने में मुझे सक्सेस कर दिया, 2 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज करा दिया, और विकलांगों के लिए मैंने चैनल बनाया था, उसको मैं सपोर्ट अब कर पाऊँगी। तो थैंक यू, तहे दिल से आपका धन्यवाद, ढेर सारा प्यार आपको। और यही चीज़ आज मैंने रखने के लिए वीडियो बनाई। कुछ नीच लोगों को उनकी औकात दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं दिखाई जाए तो उनको लगता है ना कि यार
हम कुछ भी करें तो अगला बंदा कुछ नहीं बोलेगा। तो ये मैं अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों को भाव ही नहीं देती। आप जैसों को जवाब देने का मतलब कीचड़ पर पत्थर मारना है, क्योंकि उसके छींटे कहीं ना कहीं जाने हैं। लेकिन मुझे छींटे मंजूर हैं और मैं ये नहीं चाहती कि ये छींटे किसी और के ऊपर भी आप मारो। इसलिए आप जैसे को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जिसने भी स्नैपी गर्ल्स के नाम से चैनल बनाया है, तो अब सोच लो भाई, लोगों को अगर गलत चीज़ें करोगे और वो चीज़ें सपना तक जाएंगी। सपना भी कुछ मतलब बहुत अच्छा कहूँगी मैं, सपना को इतना दुख होने के बाद, इतनी उनके हिस्से का इतना खाने के बाद आप इतने चैनल बना के इतने बदतमीजियाँ कर रहे हो। सॉरी, मैं दिखाती आपको कमेंट, आप आज की वीडियो में जाके देख लीजिएगा मेरा कौन सा वीडियो था। उसमें ये बंदे ने कमेंट किया जिसमें सपना की स्नैपी गर्ल की डीपी लगा के इस बंदे ने मुझे कमेंट किया है। तो भाई ये क्या है, किसी के नाम का गलत इस्तेमाल क्यों करते हो? सपना के नाम से आप लोगों ने कई चैनल बनाए, सपना के नाम से आप व्यूज कर रहे हो, सपना के नाम से आप अपना पैसा कमा रहे हो, और ऊपर से सपना का वो बना के आप गालियां दे रहे हो। मैं कभी भी आपके उस चैनल को चेक नहीं करती अगर उसमें सपना स्नैपी गर्ल की डीपी नहीं लगी होती, क्योंकि आपने स्नैपी गर्ल की डीपी लगा के गालियां दी है, जो कि सपना ने इतने दुख में भी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकाले। बहुत दुख है राजवीर का, हमें राजवीर भाई के जाने का। तो क्या उस दुख को कोई बांट नहीं सकता? ऊपर से आप लोग दूसरों के चैनलों में जाकर गंद फैला के आते हो उसके नाम से कि तू गंवार है, तू ये। अब क्या कहूँ, जाके कमेंट देख लीजिए। ऐसे लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ। अगर सपना की डीपी नहीं लगी होती तो मैं कभी भी इस पर नहीं जाती, और मैं अपने थंबनेल में कमेंट लगाऊंगी, ज़रूर थंबनेल में लगाऊंगी इस कमेंट को। तो थैंक यू दोस्तों, तहे दिल से आपका धन्यवाद। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। सावधान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसे कमेंट आते हैं, अति से ज़्यादा परेशान कर दे, तो मुझे आप आईडी में मुझे भेज दें, मुझे आईडी दें, और इनका इलाज भी अच्छे से है। वैसे तो मैं निकालती ही नहीं हूँ आईडी, लेकिन मैं इस आईडी को ज़रूर निकालूंगी कौन इसका गलत यूज़ कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंदा दूसरे के नाम से किसी के चैनल पर आके ये गंद मचा रहा है। तो कहीं ना कहीं फेक आईडी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको निकालूँ। 2-3 आइडिया मैंने निकाली हैं। एक मैडम है मेरे मतलब नाम मेरे नाम से मैच है, लेकिन पीछे को शर्मा है, तो उन्होंने भी कुछ लिखा है, वो भी आईडी मैंने निकाल के रखी है। इसलिए ना सोचे कि फेक आईडी उनका पता नहीं चलता, उनका और भी जल्दी पता चल जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, सतर्क रहें। और मैं उन भाइयों से भी कहूँगी जो आप फेक आईडी से जाके किसी को कमेंट करते हो ना, जरा सोच समझ के कीजिएगा, कहीं ऐसा हो आप ना नप जाओ। जिन्हें कमेंट आते हो ज़रूर परेशान ना हो, डिप्रेशन ना हो, टेंशन ना लें, क्योंकि उस पर एक्शन लें। एक्शन लेने के बाद ना तुरंत कार्रवाई होती। साइबर सेल तक की नौबत नहीं आती। साइबर सेल से तो पुलिस निकाल के ले आती सारी आईडी। आप साइबर सेल जाओगे, निकालोगे, क्या करोगे? पुलिस, आप एक FIR करोगे, छोटा सा मुझे इस आईडी से ऐसा आ रहा है, तो तुरंत उस पर पुलिस का एक बंदा जाएगा, या फ़ोन पर ही उस आईडी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसलिए टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जो परेशान करता है उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद। आज बताना बहुत ज़रूरी थी, वीडियो लंबा हो गया। अगर मैं अपनी सारी हिस्ट्री दिखाती, पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाती, तो वीडियो 3-4 घंटे का हो जाता है। इसलिए आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएगा। तहे दिल से धन्यवाद।